महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आई है। यहां पर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नतीजे आने के एक हफ्ते बाद भी सस्पेंस जारी है। लेकिन अब खबर है कि एकनाथ शिंदे जो है वो इस पर नरम पड़े हैं, उनका बयान इस पर जो है वो आया है। और महाराष्ट्र के सतारा में एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति के तीनों दलों में अच्छा तालमेल है। कल की बैठक में मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन रहेगा। सरकार गठन की कवायद के बीच अचानक गांव जाने पर शिंदे ने कहा कि चुनाव में बहुत भागदौड़ हो गई थी, मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली थी और इसलिए यहां पर आया था। तो बहुत व्यस्त थे वो इतने कुछ वक्त में, तो इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए जो है वो अपने गांव चले गए थे, ये उनका जो है वो कहना है। और साथ ही एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि कल जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर तय हो जाएगा। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको दिखाते हैं। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या, मुझे बात करनी पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं है। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। चलिए, तो काम बहुत करना है, सरकार पर भरोसा जनता ने दिया है, जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाना है। ये आपने सुना है एकनाथ शिंदे को, और कह रहे हैं कि सोमवार को तय हो जाएगा मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन होगा। सुजाता हमारे साथ हैं। सुजाता, नाराजगी की खबरें इनकी थी, अब तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ, कब शपथ ग्रहण होगा, तो उसके बाद एकनाथ शिंदे भी सामने आ गए हैं, अब मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा कह रहे हैं। तो बातचीत जो है वो तय हो गई है, जो इनकी मांगे थी। हालांकि कई बार पूछा गया लेकिन जवाब नहीं दिया उन्होंने कि कोई मांग थी गृह मंत्रालय की, या फिर रुख नरम हो गया इनका। बिल्कुल ताबिश, देखिए ये जो पूरी पहल थी शिवसेना की और साथ ही बीजेपी की अपने मुख्यमंत्री हो इसको लेकर, ये कहीं ना कहीं अब सुलटते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री अपने गांव में थे, आराम कर रहे थे। आज जब वो मुंबई के लिए वापस रवाना हो रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चाहे जिसका भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, शिवसेना उसे पूरे तरीके से अपना समर्थन देती है। साथ ही ये भी कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहेंगे वही होने वाला है। ऐसे में शिवसेना और बीजेपी के बीच ऐसी कोई खटपट नहीं है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने अपनी बात जो है वो सामने
सामने रखी है। लेकिन हालांकि कल चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथ ग्रहण की जो तारीख है और जो स्थल है उसको लेकर जानकारी दी और बताया कि 5 तारीख को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो ऐसे में एक और जहां महायुति में सब कुछ सही है ऐसा नजर पड़ रहा है, लेकिन वही दूसरी ओर अब जो तमाम पोर्टफोलियोज है उसको लेकर बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती आई है। वही दूसरी ओर आर्थिक मंत्री ये एनसीपी ही चाह रही है, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो बचता है अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये शिवसेना को दिया जाता है। और क्या इतने में शिवसेना संतुष्ट है? और साथ ही सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अब तक जो कुछ भी पोर्टफोलियोज शिवसेना को दिया हुआ था वो आगे भी उनके पास बरकरार रहे, ऐसी मांग शिवसेना द्वारा रखी गई है। तो कहीं ना कहीं हालांकि मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को नहीं मिला, लेकिन क्योंकि 57 विधायक जीतकर अपनी जो जीत की रेशियो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग मेंटेन रखी गई है, जिसके चलते शिवसेना भी अपनी मांगों को लेकर तत्पर जो है वो दृढ़ नजर आ रही है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों हो सकते हैं, इसको लेकर जानकारी आ रही है। साथ ही जो कुछ पोर्टफोलियोज की मांग की जा रही है वो उसको लेकर जो है एक बैठक की जाने वाली है, एक संयुक्त बैठक होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी की विधायक दल की बैठक कब होती है इसके तारीखों के ऐलान भी जो है इस समय उसके इंतजार किए जा रहे हैं। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक 3 तारीख को बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसके बाद एक संयुक्त बैठक होगी महायुति की, और 5 तारीख को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी बहुत शुक्रिया सुजाता आपका। तो अब तारीखें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और एकनाथ शिंदे ने अब यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सोमवार को मुख्यमंत्री का नाम भी यहाँ पर तय हो जाएगा और जो पार्टियां हैं महायुति की उनके बीच समन्वय है, वहाँ पर कोई जो है वो नाराजगी वाली बात नहीं है। ये एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर जो है वो चीज़ें स्पष्ट की हैं।